बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है आप मीडिया बंधुओं को कि 8 तारीख के दिन हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसकी हत्या कर दी गई। जो रवि किशन शुक्ला जी ने कहा था कि जो यहाँ जलेगा वो धक धक कर के गोरखपुर में जो जलेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। उसी को लेके हम लोग स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी में हम लोग ने राजघाट पुल पर उसका अंतिम संस्कार किया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से जांच करता, निष्पक्षता से चुनाव करता तो मीडिया बंधुओं ने ही मिल्कीपुर के उपचुनाव में दिखाया था कि एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ एजेंट 6 वोट डाल करके आता है और खुलेआम कहता है कि मैंने 6 वोट डाल करके आए, उस पर एक्शन लेती चुनाव आयोग। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हैं और बीते 8 फरवरी को जब दिल्ली के विधानसभा के नतीजे आए और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव, मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी के विंग मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा एक शव यात्रा निकाली गई चुनाव आयोग की, जिसका आज ये लोग श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन लोगों का कहना है और लगातार अखिलेश यादव चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधे रहते हैं। कहते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बिक चुका है, काम उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से, जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। उसी के बाद ये शव यात्रा निकली थी और आज उसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अविनाश तिवारी जी हमारे साथ हैं जो इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किए। अविनाश जी, ये क्या है? पहले आप लोगों ने शव यात्रा निकाली थी और आज ये श्रद्धांजलि सभा। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है आप मीडिया बंधुओं को कि 8 तारीख के दिन हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग था उसकी हत्या कर दी गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर दबाव बनाया था। अंतिम में आते 8 तारीख को, 8 फरवरी 2025 को उसकी हत्या होने के बाद हम लोगों ने उसको कंधा दे करके गोरखपुर के राजघाट में, जो रवि किशन शुक्ला जी ने कहा था कि जो यहाँ जलेगा वो धक धक कर के गोरखपुर में जो जलेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। उसी को लेके हम लोग स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी में हम लोग ने राजघाट पुल पर उसका अंतिम संस्कार किया था। इसी नाते हम लोग आज संस्कार के तहत, जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार होते हैं, आज उनका ब्रह्मभोज करना है। आज आप लोगों ने यहाँ पे ब्रह्मभोज का आयोजन किया और ये आप देख सकते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का एक पोस्टर लगाया हुआ, अगरबत्ती जलाई हुई है और फूल चढ़ा रहे हैं। ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधते हैं। चुनाव आयोग ये कहता है कि हम एकदम साफ सुथरा चुनाव कराते हैं। अब जनता आप लोगों के पुराने कर्मों से नाराज़ है, आपको वोट नहीं दे रही है, तो उसके बाद से आप लोग चुनाव आयोग को निशाना बनाते हैं। जब जीतते हैं तो वाह वाह, जैसे 24 में अच्छी सीटें आई तो वाह वाह, जब उपचुनाव आप हार गए तो फिर चुनाव आयोग की बुराई। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से जांच करता, निष्पक्षता से चुनाव करता तो मीडिया बंधुओं ने ही मिल्कीपुर के उपचुनाव में दिखाया था कि एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ एजेंट 6 वोट डाल करके आता है और खुलेआम कहता है कि मैंने 6 वोट डाल करके आए, उस पर एक्शन लेती चुनाव आयोग। उस चुनाव आयोग के तहत तमाम पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सबको टारगेट दिया गया था। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बताया जाता है कि टारगेट पूरा हो गया है। पूरे साक्ष्य के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग को सारे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरीके का दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो जब चुनाव का रिजल्ट आया उसमें भी धांधली कराई गई। ये बताइए कि जहाँ जहाँ चुनाव विपक्ष जीतता है वहाँ चुनाव आयोग कैसे राइट हो जाता है, वहाँ कैसे रिजल्ट आपके फेयर? हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोगों के जो नेता हैं, उन्होंने शुरू से ही चुनाव आयोग से हर दल, जो भी इंडिया का गठबंधन के जो भी साथी हैं, मायावती हैं जी हैं या माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, हर लोगों ने इस पर जताई। यहाँ तक कि देश के
देश के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन लोगों ने भी ईवीएम से चुनाव न कराने के लिए अपील की है। और अन्य जिस देश में ईवीएम का निर्माण हुआ उस देश ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराया, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्यों कराना चाहती है? बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। तो नाराजगी ईवीएम से है या चुनाव आयोग से? नहीं, दोनों से है। ईवीएम चुनाव आयोग के माध्यम से ही ईवीएम चल रहा है, ईवीएम को हटा देना चाहिए। लेकिन अब तो भारत चुनाव आयोग बचा ही नहीं, तो अब हटाए ना हटाए मुर्दा है। पहले कोमा में चल रहा था, लोग कह रहे थे, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था, उसके हाथ पाँव कान आँख बंद हैं। लेकिन अब किसी तरीके से था कोमा से, अब बाहर जैसे ही आया तुरंत मर गया। हम लोगों ने उसको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। तो आज मुंशी प्रेमचंद पार्क पर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है जिसमें ये बताया जाता है कि देखिए हम आपका किस तरह से विरोध कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता जो गोरखपुर के हैं और उनके नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है श्रद्धांजलि सभा का, जिसमें चुनाव आयोग को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके पहले इन लोगों ने अर्थी उठाकर इनका दाह संस्कार किया था। और इनका ये कहना है कि अब देश में चुनाव आयोग बचा नहीं है, निर्वाचन आयोग बचा नहीं है। खैर, ये चुनाव है और ये राजनीति है, राजनीति होती रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।